निरंकारी विचार के 106 काथल ब्रांच द्वारा प्रसारित, जिसका शीर्षक है एक दूसरे की भावनाओं को समझकर समाधान खोजें। धन निरंकार जी। आस्तिक और नास्तिक तथा अवसरवादी भावनाएं मानव जाति में सक्रिय रहती हैं। आस्तिक विचारधारा मानती है कि प्रभु के कारण ही जहान कायम है और इसी के कारण धरती और आसमान कायम है। सारी सृष्टि का कर्ता और रचनहार प्रभु है। जैसे चित्रकार के बिना चित्र नहीं बनता, वैसे ही रचनहार के बिना रचना नहीं बन सकती। आस्तिक मन बुद्धि के बीच भी प्रभु को कर्ता मानता है और मन बुद्धि के परे भी। जैसे कि मानव जीवन की कुछ क्रियाएं जिन पर इंसान कर्ता होने का दावा करता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जहां इंसान मौन हो जाता है लेकिन मानता फिर भी नहीं। जैसे कि मानव जीवन में ही दिल की धड़कन, खून का रगों में बहना तथा सांसों की क्रिया जो सहज में ही हर एक के जीवन में चलती रहती है, इनका संचालक भी तो कोई होगा। इस प्रकार ये आधार नहीं होगा तो फिर आधारित क्या कर पाएगा। ये सच्चाई है, लेकिन जो इसी सच्चाई को पकड़कर बैठ जाएगा, प्रभु के दिए गए विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, तो उसको भी समझदार नहीं माना जा सकता। सतगुरु रूप में प्रकट सहनसा बाबा अवतार सिंह जी को किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आपका मानना है कि प्रभु सर्वव्यापक है, कण कण में समाया है, तो लगाओ इस बिजली की नंगी तार के साथ हाथ। इस पर सतगुरु ने उत्तर दिया कि मुझे प्रभु ने विवेक दिया है, मैं देख रहा हूँ कि इसमें करंट है, फिर मूर्खता वाला काम क्यों करूँ। अगर तू देखना चाहता है प्रभु की ताकत को, तो ज़बरदस्ती मेरा हाथ लगवा दे। मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे बचाएगा। भक्त प्रहलाद और संत कबीर का कि ये जीवन की घटनाएं इन भावों की गवाह है। प्रभु का अटूट विश्वास इंसान को भक्तों की श्रेणी में बिठाता है और मन बुद्धि की पकड़ में आने वाला ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञानी जब तक कोई अस्तित्व समझ में नहीं आता, तब तक उसे स्वीकार नहीं करता। अंधविश्वास में पड़कर पत्थरों, वृक्षों और जानवरों का पुजारी नहीं बनता। अभी तक प्रभु को जाना नहीं है, इसलिए अनेकों अपने हाथ से बनाए गए भगवानों की पूजा करता है, जिसका कोल्लू के बैल की तरह चलता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। अतः अंधविश्वासी भक्त पहले सतगुरु की शरण में जाकर प्रभु को जाने, फिर विश्वास करेंगे तो आनंद पाएगा। लेकिन जो सिर्फ आविष्कारों पर ही केंद्रित हैं, वह इस और भी ध्यान दें कि हर आविष्कार सृष्टि में रखे गए पदार्थ द्वारा हुआ है। इन 5 तत्वों से हटकर कोई आविष्कार करेंगे तब पूर्णता मानी जाएगी। इस प्रकार के टकराव का समाधान यही है कि अंधविश्वासी भक्तजन प्रभु को जाने, फिर विश्वास करें तथा प्रभु के दिए गए विवेक का सदुपयोग करें। ऐतिहासिक घटनाओं के बजाय वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार चलें और वैज्ञानिक विचारधारा वाले सिर्फ विश्वास करें कि जिन दिमागों ने इतने आविष्कार किए हैं, इन दिमागों को भी किसी ने बनाया है। जिसने बनाया है उसका धन्यवाद करें। ऐसी ही एक अवसरवादी विचारधारा भी होती है, वह सिर्फ पलड़ा किधर भारी है उस तरफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए तो कहा जाता है कि गफलत में दोनों गए, न माया मिली न राम। कहने का भाव कि इंसान अगर आध्यात्मिकता को अपने जीवन की नींव बनाए, उसे माने और भौतिकता को अपने जीवन की इमारत बनाए, तो ये जीवन का एक सुंदर महल, सुंदर रूप बन जाएगा। साथ संग जी, धन निरंकार।